कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में हम रेलवे से जुड़े कुछ क्वेश्चन करेंगे पॉलिटी के। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है पॉलिटी। तो पहला क्वेश्चन क्या है हमारा, संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। ऑप्शन है भाग 4, भाग 3, भाग 1, भाग 2। तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है जो भाग आपका 4 ऑप्शन इसका जो सही है। ठीक है, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। भाग 4 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर गठित पहला राज्य कौन सा है। भाषा के आधार पर गठित किया गया पहला राज्य कौन सा है। राजस्थान, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक। तो भाषाई आधार पर जो गठित पहला राज्य है वो है आपका आंध्र प्रदेश। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के सुप्रीम कोर्ट के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस पे गौर करनी है आपको। सही नहीं है पूछा है आपको, ठीक है, नहीं सही नहीं है। पहला ऑप्शन है, यह भारत के लोगों की स्वतंत्रता के अभिभावक के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही बात है, ये ऑप्शन ए आपका सही है। यह संविधान के अभिभावक के रूप में कार्य करता है, सही है। यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संरक्षण के रूप में कार्य करता है, ये आपका गलत है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में विवादों की जांच करने की अंतिम शक्ति है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ये भी बात सही है। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है। केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है। केंद्र और राज्यों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंध बनाए रखने के लिए, केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं में उपयोग के लिए, राजस्व खातों पर अंतर को तय करने के लिए ताकि राज्य विभिन्न फायदेमंद गतिविधियां कर सके, राज्य योजना परियोजना के व्ययों को पूरा करने के लिए। तो केंद्र राज्यों को अनुदान सहायता क्यों प्रदान करता है। राजस्व खातों में अंतर को तय करने के लिए ताकि राज्य की विभिन्न फायदेमंद गतिविधियां कर सके। तो इसका सी ऑप्शन आपका इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में भारतीय संघ को क्या कहा गया है। राज्य संघ, भारतीय संघ, भारत का संघ, इंडियन फेडरल यूनियन। तो भारतीय संविधान में भारतीय संघ को राज्य संघ कहा गया है। क्या कहा गया है, राज्य संघ कहा गया है। अनुच्छेद 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति के कार्यकाल के खत्म होने से पूर्व कौन उनके निष्कासन की प्रक्रिया की पहल कर सकता है। लोकसभा, उच्चतम न्यायालय, आम नागरिक, संसदीय सदस्य। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो डी होगा, संसदीय सदस्य। अगला क्वेश्चन है, किस विधेयक के द्वारा सरकार 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का प्रस्ताव देती है। अनुपूरक विधेयक, आर्थिक विधेयक, वित्त विधेयक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो
जो सरकार 1 वर्ष के लिए राजस्व संग्रह का प्रस्ताव देती है वो देती है वित्त विधेयक के द्वारा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका आपका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा में कौन सा विधेयक आरंभ नहीं हो सकता? राज्यसभा में कौन सा विधेयक आरंभ नहीं हो सकता? संवैधानिक संशोधन विधेयक, साधारण विधेयक, धन विधेयक या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो संवैधानिक संशोधन विधेयक आरंभ हो सकता है, साधारण विधेयक हो सकता है, बल्कि